नमो नारायणाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा सागर में आज हम लोग सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने सफला एकादशी का अद्भुत महात्म्य सुनाकर मुझे कृतार्थ किया। अब कृपा करके ये बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भक्तों पर सदैव करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। संपूर्ण चराचर जगत में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और ऐश्वर्यवान बनता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पावन कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। वे धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उनकी रानी का नाम शैव्या था। संतान न होने के कारण वो सदा चिंता और दुख में डूबी रहती थी। राजा के पूर्वज भी पिंडदान न होने के कारण दुखी रहते थे। राजा के पास धन वैभव, हाथी घोड़े, राज्य, मंत्री और बंधु बांधव सब कुछ था, फिर भी उनका हृदय शांत नहीं रहता था। वे दिन रात यही सोचते रहते, मेरे बाद मुझे पिंड कौन देगा? बिना पुत्र के मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा? राजा मानते थे कि जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां जीवन अंधकारमय हो जाता है। पुत्र के दर्शन से ही मनुष्य धन्य होता है। इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त करता है। इन्हीं विचारों में डूबे डूबे राजा निरंतर व्याकुल रहने लगे। एक समय तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार भी किया, किंतु आत्महत्या को महापाप जानकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन वे चिंतित मन से घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने मृग, सिंह, व्याघ्र, सुअर, बंदर और सर्पों को विचरण करते देखा। हाथी अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक घूम रहे थे। कहीं गीदड़ों की आवाजें थी, कहीं उल्लुओं की ध्वनि। वन के इन दृश्यों को देखते देखते आधा दिन बीत गया। राजा मन ही मन सोचने लगे, मैंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिला? प्यास से व्याकुल राजा जल की खोज में आगे बढ़े। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसमें कमल खिले थे और हंस, सारस तथा मगरमच्छ क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, जिसे उन्होंने शुभ संकेत माना। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा बताओ। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महर्षियों, आप कौन हैं और यहां किस उद्देश्य से आए हैं? मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ये एकादशी संतान देने वाली है। ये सुनकर राजा भाव विभोर हो गए और बोले, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के वचनों को हृदय में धारण कर राजा ने उसी दिन श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। इसके बाद वे प्रसन्न मन से महल लौट आए। कुछ समय बीतने पर रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो राजकुमार शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक सिद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना करता है उसे श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज की पावन कथा यही समाप्त होती है। आशा है ये कथा आपके मन को शांति
हृदय को भक्ति और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली लगी होगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही पावन व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं और भक्ति से भरा ज्ञान पाने के लिए कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनों के साथ इस कथा को शेयर करें ताकि भक्ति का ये प्रकाश और भी लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। तब तक ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय नारायण, जय श्री कृष्ण।